हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें अब तक हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल रोज नामचा, जिसमें हमने विभिन्न जर्नल एंट्रीज़ किस प्रकार से की जाती हैं, जर्नल को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, व्यापारिक सौदों को जर्नल में किस प्रकार से लिखा जाता है, उन एंट्रीज़ पे चर्चा की थी, क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं। यदि संभव हो तो मिलना चाहते हैं मिल सकते हो आराम से, तो आप पर्सनली आके स्कूल में मिल भी सकते हैं। उसी क्रम में अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खाता बही। व्यापारिक लेन देनों को सबसे पहले व्यापार में जर्नल में लिखा जाता है, और जर्नल में लिखने के बाद जर्नल की सहायता से जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार की जाती है उसका नाम है खाता बही। इन्होंने कहा भी है कि रोज नामचा और सहायक भाइयों में लेन देन की प्रविष्टि करने के बाद, यानी पहले जो जर्नल में प्रविष्टि की जाती हैं, एंट्रीज़ की जाती हैं, उसके बाद लेन देनों को खाता बही में विभिन्न खातों में वर्गीकृत करते हुए लिखा जाता है। यानी खाता बही जो है एक ऐसी व्यापार की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें जर्नल एंट्रीज़ करने के बाद जिन जिन खातों को मेंशन किया गया है, जिन जिन खातों को लिखा गया है, उन सभी खातों को अलग अलग रूप से खोला जाता है। जैसे मान लीजिए व्यापारी ने अपने एक लेनदार सुमित से कुछ माल क्रय किया है, और वो पूरे वर्ष सुमित से अलग अलग तारीख पर, अलग अलग दिनांक पर माल ख़रीदता रहता है, माल को वापस करता रहता है, पेमेंट होता रहता है। तो सुमित के लिए एक अलग खाता तैयार किया जाएगा जिसमें सुमित के पूरे वर्ष के लेन देनों को संक्षिप्त रूप में लिखा जा सके। इसी प्रकार से अलग अलग खातों, क्रय के लिए अलग, विक्रय के लिए अलग, खर्चों के लिए अलग, आय के लिए अलग, संपत्तियों के लिए अलग, दायित्व के लिए अलग, अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। और वर्ष के अंत में इन खातों के बैलेंस शेष निकाल कर उन बैलेंस की सहायता से जो हम खातों को तैयार करते हैं उनके बैलेंस निकलते हैं। वो अभी बताया जाएगा किस प्रकार से खाते तैयार होंगे, किस प्रकार से उनके बैलेंस निकलेंगे। उनकी सहायता से फिर तलपट तैयार किया जाता है, जो खाता बही के बाद अगला चैप्टर होगा। यहाँ तो आपको केवल ये मानना है कि रोज नामचा जर्नल के बाद हम जर्नल में जिन एंट्री में जिन जिन खातों के नाम आए हैं उन सभी खातों को अलग अलग वर्गीकृत करते हुए खातों को खोलते हैं, और पूरे वर्ष के प्रत्येक खाते से संबंधित लेन देन को एक जगह समरी के रूप में लिखा जाता है। खाता तैयार करने के बाद प्रत्येक खाते का बैलेंस ज्ञात किया जाता है, जिससे आगे के अकाउंट या स्टेटमेंट बनाए जा सके। इन्होंने कहा है खाता बही व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही है, जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों का संक्षिप्त वर्गीकृत लेखा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पक्ष से संबंधित एक निश्चित समय, जिसे हम सामान्यतः एक वर्ष मान रहे हैं, लेन देन को एक ही स्थान पर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित से पूरे वर्ष में जितने भी लेन देन होंगे उन सबको एक ही स्थान पर लिखा जाएगा। तो जिस खाते को हम तैयार करेंगे उस खाते के प्रत्येक लेन देन को, पूरे साल में जो लेन देन हुए हैं उन सबको उस खाते में लिख दिया जाएगा। इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जो आपको इजीली याद हो जाए। जैसे एल.सी. कॉपर द्वारा कहा गया है, वह पुस्तक जिसमें किसी व्यापारी के सभी लेन देनों को वर्गीकृत करके और स्थायी रूप से लिख दिया जाता है, खाता बही कहलाती है। खाता बही में व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते सभी अलग अलग प्रकार से तैयार किए जाते हैं। पारंपरिक खाता बही के में प्रत्येक खाते के लिए साधारणतः एक पेज रखा जाता था, पर आवश्यकता अनुसार यदि व्यवसाय बड़ा हो तो
2 या 2 से अधिक पेज भी एक खाते के लिए, मान लीजिए कोई खाता ऐसा है कि जिसमें पूरे वर्ष में बहुत अधिक लेन देन हुए हैं, तो एक पेज पे ही नहीं आ रहे हैं, तो अलग अलग पेज भी उसकी बनाए जा सकते हैं। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें खाता बही की, तो नंबर 1 है खाता बही व्यावसायिक फर्म के सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। खाता बही का निर्माण रोजनामचे की सहायता से किया जाता है, क्योंकि यदि रोजनामचा नहीं है तो फिर खाता बही तैयार नहीं की जा सकती। जो जर्नल एंट्रीज रोजनामचे में की जाती हैं उन्हीं की सहायता से खाता बही को तैयार किया जाता है। लेजर खाते सभी खातों में चालू शेष प्रदर्शित करते हैं। खाता बही में जितने भी खाते खोले जाएंगे उनका अंत में बैलेंस शेष ज्ञात किया जाता है। वो अलग प्रक्रिया है, उस पर भी चर्चा होगी, बताया जाएगा आपको किस प्रकार से निकाले जाते हैं शेष। खाते संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय, व्यय और लेन देनों का प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है। वर्ष के अंत में कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, क्या पूंजी है, आय कितनी हुई, व्यय कितनी हुई, इन सब का एक समरी के रूप में हमें विवरण मिल जाता है। खातों को सदैवी समान लेन देनों को शुद्ध प्रभाव को ज्ञात करने के लिए संतुलित किया जाता है। और खातों से तलपट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो खाता बही में खाते तैयार किए जाएंगे उनके शेष ज्ञात किए जाते हैं, बैलेंस ज्ञात किए जाते हैं, और उन शेष या बैलेंस की सहायता से एक स्टेटमेंट जिसे हम तलपट या ट्रायल बैलेंस कहते हैं वो तैयार किया जाता है, और उस तलपट की सहायता से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। ये खाता बही का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हैं। खाता बही में किस प्रकार से खाते खोले जाते हैं, कितने उनके कॉलम हैं, क्या उसका प्रारूप है, किस प्रकार से खातों में पोस्टिंग की जाएगी, किस प्रकार से उनके बैलेंस या शेष ज्ञात किए जाएंगे, यह आगामी क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं अपनी नोटबुक में लिख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।